हाँ तो प्यारे बच्चों, कल अपन ने जो सवाल किए थे कक्षा 8वीं की गणित में अध्याय 2 में 2.2 में जो सवाल किए थे हमने, पहला और दूसरा सवाल इसका हल कर चुके थे हम 2.2 का। आज हम सवाल कर रहे हैं तीसरा और चौथा वाला, इसमें हल करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पूरे के पूरे दोनों सवाल। तो देखो क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल करना है। पहला सवाल हमें ये दे रखा है, तीसरा सवाल दे रखा है x प्लस 7 माइनस के क्या है, माइनस के 8x बटे में 3 है बराबर 17/6 माइनस के 5x बटे में 2। ठीक है, इसको हमें हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 1 3 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, एलसीएम आएगा हमारा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 3 6 का एलसीएम, 2 3 6 का एलसीएम बराबर हमारा कितना मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 एलसीएम आप निकाल के यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना है, 6। ये जो 6 हमें प्राप्त हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण में क्या करेंगे, इन पूरी समीकरण में गुणा कर देंगे, जो भी जो पूरी समीकरण है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले 6 गुणित में क्या करेंगे, एक्स माइनस कितना है हमारा, एक्स प्लस कितना है 7 है, तो एक्स प्लस हमने कितना रख दिया, 7 रख दिया। फिर माइनस, ये माइनस, फिर माइनस के बाद फिर 6 का गुणा करना है हमें अगली समीकरण में। तो 6 गुणित कितना लिखेंगे, 8x बटे में कितने लिख देंगे हम, 3। तो ये लिख दिया हमने 3। फिर बराबर देखो 17 है, उससे पहले हम क्या लिखेंगे, 6 का गुणा करेंगे इसमें भी। तो 6 गुणित कितना लिख देंगे, 17 बटा कितने लिख देंगे, 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, फिर माइनस, फिर 6 का गुणा करेंगे तो 6 गुणित में कितना हो जाएगा, 5x बटे में कितने हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो जो संख्या जो कट रही है हम उसको क्या करेंगे, काट देंगे। इसके बटे में कुछ नहीं, देख ले लो है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये संख्या तो हमारी कटेगी नहीं, अब यह संख्या कट जाएगी, 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी हमारी, 6 कम 6 से कट जाएगी। ठीक है, और ये भी कट जाएगी, 3 दूनी 6 है ना, 2 तिया 6, 3 बार में कट गए। ठीक है, अब जो जो बच्चे उनके हम यहाँ क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं नीचे है ना। तो देखो ये बच्चा हमारे पास 6 गुणित थे ना, 6 गुणित क्या बचा है, लिख लेते हैं एक बार, एक समीकरण और बनेगी। 6 गुणित एक्स प्लस का कितना बचा, 7 बचा। कितना बचा, 7 है ना, कोष्टक में रख देते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या है, माइनस, ये माइनस, यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो जो बचा है ना, जो जो बचा उसका लिख लेते हैं। तो क्या बचा यहाँ पर, 2 बचा, फिर गुणित कितना बचा, 8x बचा। कितना बचा, 8x, फिर बराबर यहाँ पर देखो कितना बचा हमारा, 1 गुणित में कितना बचा, 17 बचा। कितना बचा, 17, फिर माइनस यहाँ बचे हमारे 3 और गुणित में कितने बचे, 5x बचे। ठीक है, तो हम जो जो चीजें हमारे पास बची है उनका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणा। तो देखो 6 का गुणा हम किस में करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x में करेंगे तो 6x हो जाएंगे हमारे, फिर प्लस, फिर 6 का गुणा किस में करेंगे, 7 में, तो कितने हो जाएंगे, 6 7 42 हो जाएंगे। फिर माइनस, तो ये माइनस, 2 का गुणा 8x में करेंगे, 2 8 16x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16x बराबर। फिर 1 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 एकम कितने आ जाएंगे, 17। फिर माइनस, ऐसा कैसा, 3 का गुणा 5x में करेंगे, 3 पंजे कितने हो जाएंगे, 15x हो जाएंगे हमारे। कितने हो जाएंगे, 15x। अब देखो यहाँ पर जो चीजें हमें चार अक्षर को क्या कर लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं, छांट लेते हैं ना। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं चार अचर को अलग निकाल लेते हैं ना। तो देखो चार अचर को सबसे पहले चार संख्या को रखेंगे तो क्या रखेंगे हम यहाँ पर, रखेंगे 6x है ना, क्या 6x। फिर बराबर से इधर कौन है, एक और माइनस के 16x, और बराबर से उधर पक्षांतर होके इधर आएंगे 15, माइनस के 15x, तो बराबर से इधर आएंगे तो काय की हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये जो 15x बराबर से उधर माइनस के, तो इधर आएंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 15x हो जाएंगे। ठीक है, फिर बराबर, तो ये बराबर हमारा। अब जो बचा है यहाँ पर पहले क्या है, 17 है हमारा, 17 ऐसे कैसे लिख लो। अब इधर से कौन जाएगा उधर, तो उधर से जाएगा प्लस के 42 हमारे पक्षांतरों के उधर जाएंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 42। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 6x और 15x, पहले प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेते हैं हम, तो कितने होंगे हमारे, 21x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6x और 15x हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21x। फिर माइनस का कितना बचा यहाँ पर, 16x, तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया बराबर। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग अभी, घटा लेते हैं ना। तो 42 में से 17 गए हमारे, तो कितने बचे, 42 में से 17 गए तो कितने बचे यहाँ पर, 42 में 17 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 25। कितने बचेंगे, 25। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक और स्टेप बनेगी हमारी, घटा लेते हैं इनको है ना। 21x में से 16x गए तो कितने बचे हमारे, 5x बचे माइनस के। कितने बचे, माइनस के 5x है ना, बड़ी संख्या है ना, सॉरी 5x बचे। कितने बचे, 5x। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस की यहाँ पर है ना, 16 है ना, 16x। तो यहाँ घटा लेते हैं, देखो 16 में से 6 गए तो कितने बचे यहाँ पर, 10 है ना। डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं, एक स्टेप हमारी कम हो जाएगी। क्या करेंगे, 16 6x में से पहले कितने x घटाएंगे, 16x है ना, तो कितने आ जाएंगे हमारे, माइनस के 10x आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, माइनस के 10x है ना। फिर कितने बचेंगे यहाँ पर, फिर बराबर से इधर आए ना, तो फिर क्या हुआ, आप देखो फिर प्लस कर देंगे हम, क्या कर देंगे यहाँ पर, प्लस कर देंगे। कितने कर देंगे,
15, तो 15x बराबर तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बीच में काय का साइन लग जाएगा, माइनस का, है ना। तो यानी कि माइनस की संख्या आएगी हमारी, कितनी आएगी, 10 में से 15, माइनस के कितने आ जाएंगे, 5 बच जाएंगे हमारे, कितने बच जाएंगे, और एक से साथ में यहाँ पर बचेगा, ठीक है। बराबर यहाँ कितने बचे थे, इधर घटाए थे हमने तो 25 आए थे, कितने आए थे, 25, और इधर भी बराबर यहाँ कितने लिख देंगे हम, 25x। अब बताओ एक्स के साथ वाली जो संख्या है ये कहाँ चली जाती है, बटे में, किसके, 25 के, इस 25 के बटे में चली जाएगी। तो एक्स बराबर क्या बचेगा, 25 बटे में माइनस के 5, और कट जाएगा 5 से, तो 5 5 से कितने होंगे, 25। तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस के 5 आंसर आ गए प्यारे बच्चों, कितने आ गए, माइनस के 5, ठीक है। अगला सवाल जो है हमारा, अगला सवाल है इसी का, x माइनस के 5/3 बराबर x माइनस 3 बटे में 5, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो चलो इसको मिटा देते हैं, अब अगला सवाल अपन करते हैं यहाँ पर। है ना, अगला सवाल हम यहाँ पर कर लेते हैं इधर, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या है, x माइनस 5 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में कितने हमारे 5। तो इस 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 पंजे 15 आएगा, कितना आएगा, 15। तो हम लिखेंगे 3 और, है ना, 3 और 5 का एलसीएम बराबर कितना होगा, 3 और 5 का एलसीएम बराबर होगा 15, कितना होगा, 15। तो इस 15 का हम क्या करेंगे, इस 15 का क्या करते हैं, पूरी समीकरणों में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो लिखेंगे यहाँ पर 15 गुणे में कितना लिख देंगे हम, x माइनस के 5 बटे में कितने लिख देते हैं, 3, ठीक है। फिर क्या है, बराबर, तो इधर भी हम 15 का गुणा करते हैं, तो 15 गुणे में अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बटे में कितने आ जाएंगे हमारे 5, ठीक है। इस पूरी समीकरण में हमें गुणा करना है। देखो यहाँ कट जाएगी, जो संख्या कट रही है उनको क्या करते हैं हम लोग, काट लेते हैं। 3 पंजे कितने होंगे, 15, तो यहाँ आ गए मेरे 5, है ना। और अब देखो ये संख्या भी यहाँ कट जाएगी, 5 यही 15, यानी कि यहाँ कितने आ गए, 3। अब जो बचे उनको लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम 5 बचे हमारे, फिर गुणित कितना बचा, x माइनस के 5 बच गए, यहाँ पर कितने बचे, x माइनस के 5, फिर बराबर इधर क्या बचा, 3 गुणे में, ये कोष्टक हटेगा तो गुणा लग जाएगा, है ना। फिर यहाँ क्या बचा, x माइनस के 3 बचे, तो ये हमने ऐसे कैसे लिख लिया, 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5x। फिर माइनस, तो ये रहा माइनस, फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 5 25 बराबर, 3 का गुणा x में करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3x। फिर माइनस 3 का गुणा किस में करेंगे, 9, 3 में करेंगे तो 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 9। अब देखो अब क्या करते हैं हम यहाँ से करेंगे, हम चार अचर को अलग निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, चार अचर को अलग छांट लेते हैं ना, चार अचर को अलग लिख लेते हैं। तो पहले देखो 5x तो इधर ही रहेगा, बराबर से इधर आएगा ये 3x, तो उधर प्लस का है, बराबर से इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3x बराबर, उधर क्या बचा है, माइनस के 9, इधर से पक्षांतर होके जाएंगे 25, तो उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, इधर माइनस के, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 25। अब देखो 5x में से 3x गए तो कितने बचे, 2x, है ना, कितने बचे, 2x बराबर, इधर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी संख्या घटेगी तो चिन्ह भी छूट जाएगा ना, तो माइनस का देखो घटा लेंगे हम, कितने बचेंगे, 25 में से 9 गए, है ना, तो 25 में से 9 गए तो 5, है ना, और 16 बचे हमारे, कितने बचे, 16 बचे, कितने, 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ क्या आएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस, हाँ संख्या छूट जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x के साथ वाली संख्या हमारी कहाँ चली जाएगी, -16 के बटे में चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, बटे में, तो 2 बटे में चलेगा, भाग लगाएंगे तो 2 8 16 हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, -8 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, -8, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है।